मेरा ख्याल है कि अभी आप बाहर रोड पे जाए ना तो आपको 50 बंदा जानता है, ठीक है। तो फेम तो मिल गया आपको, क्या मकसद सिर्फ फेम ही था? वकला ही क्यों एक्शन ले रहे हैं? अच्छा, किसी और बंदे ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या वकला ज्यादा मुसलमान है? बात जब उलमा माफ कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपने जाती और मतलब आपने खुद केस किया ना, किसी और की तरफ से तो नहीं किया, आपके नाम से हुआ है तो आप उसको माफी कर सकते थे, लेकिन आपने मुझे जवाब नहीं दिया। क्या कि अगर कोई आपको गाली दे मेन रोड पे आप क्या करेंगे? माँ बहन की गाली। ये पर्चा उसको दिया है रजब भट्टी को, ये हमने दिया दीन मजहब पर ना। ये भट्टी बोल के तो आप पर्सनल हो रहे हैं ना, वो तो भट्ट है ना, नाम तो भट्टी है उसका। आप नहीं, बिल्कुल भट्ट है। बिल्कुल, आप चेक करें ना। रजब भट्ट को ये ऑफर क्यों नहीं दिया आपने? रजब भट्ट को क्यों? वीडियोस डिलीट कर लो नहीं तो मैं केस करूंगा। आपने तो केस किया तो तब जाके उसको पता चला। देख रजब भट्ट की सबके लिए लचक है, रजब के लिए क्यों नहीं है? तो देखिए अपने केस पे तो आपको गुस्सा आ गया, लेकिन बाकियों को आपने टाइम दिया है, रजब को टाइम नहीं दिया। दीन मतलब मैं मेरा सिर्फ एक बात है, आप जब आपने कहा, मैं आपको आपने कहा कि रजब के लिए लचक क्यों नहीं है? हाँ, ये आपका सवाल। बिल्कुल। एक उलमा की बात आप नहीं मान रहे, अगर उलमा ने बोल दिया, मैंने आपसे पहले जवाब दिया कि रजब भट्ट मेरे ऊपर एक नहीं 10 नहीं 50 नहीं 100 केसेस करे। कोर्ट में तो इमरान खान भी पेश हुआ था, ऐसा ही। कोर्ट में तो वजीर आजम जब गिलानी था वो भी पेश हुआ था, ऐसा ही। मजहब का मामला है, ऑलरेडी और भी मामला उसके मजहब के चल रहे हैं। इस बेस पे कोई बंदा अगर कोई हरकत करता है तो उसकी लाइफ की कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं कहूं कि मैं अपने एक पर्सनल गार्ड रजब भट्ट को दूंगा 10 के भाई ये सिक्योरिटी करेंगे, तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक तो है। मैं कोशिश करूंगा कि उसकी बेल डिसमिस करवा के। ओके, आप क्या चाहते हैं? उसको जेल हो जाए, यानी आप चाहते हैं कि 10 साल वो अंदर जाए? मतलब आप कोशिश ये करेंगे? मेरी बिल्कुल ही कोशिश होगी 10 साल के लिए। अच्छा भाई, ये है रियाज सोलंकी साहब जिन्होंने दूसरे नंबर पे नमाज की बेहुरमती वाला रजब भट्ट पे केस किया था। इसकी वजह से रजब भट्ट कराची भी गया था, लेकिन वो अदालत में नहीं पेश हुआ था। अब इनसे उस्मान भाई ने बड़े करारे करारे से सवाल पूछे, तो चलो रिएक्शन देते हैं उस पर, देखते हैं उन्होंने क्या सवाल पूछे और फिर रियाज सोलंकी साहब ने आगे से क्या जवाब दिए हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपने रजब भट्ट पे केस क्यों किया? वालेकुम सलाम। रजब भट्ट पे केस करने का मकसद सिर्फ ये है कि लास्ट टाइम मैं गया था हैदरी मार्केट, वहाँ पे शॉपिंग वगैरह कर रहा था, मेरे साथ मेरे दोस्त भी मौजूद थे। ठीक है। हालांकि जब वो वीडियो मेरे सामने आई तो उससे पहले मैं रजब भट्ट को नहीं जानता था। अच्छा, ठीक है। ना कभी रजब भट्ट को मैंने कभी देखा है, ना मैं ब्लॉगर्स वगैरह को देखता हूँ, ना यूट्यूब पे इस किस्म की मैं हरकतें देख रहा होता हूँ। मेरे सामने एक वीडियो आई, वीडियो आने के बाद मैं देख रहा हूँ कि एक शख्स जहाँ नमाज पे खड़े होकर जो कि नमाज की बेहुरमती कर रहा है, ठीक है, और नमाज की बेहुरमती करने के बाद पीछे एक म्यूजिक आता है, फिर साउंड आता है, फिर पूछा जाता है कि सब्बा जान कौन है। ठीक है। ये चीजें देखी तो बड़ा अफसोस हुआ, दुख हुआ। ठीक है। कि यार हमारे लिए सबसे पहले हमारा मजहब, ऐसे ही दीन इस्लाम। बिल्कुल ऐसे। अगर के मुसलमान होने के नाते कोई भी शख्स अगर के कोई मजहब की बेहुरमती करे, नमाज की बेहुरमती करे, तो आपका क्या फर्ज बनता है? उस चीज को रोकना बनता है, रोकना बनता है। ऐसे ही। इसी तरीके से बीइंग एज अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने के नाते उसी वक्त मुझे अफसोस हुआ, दुख हुआ और गुस्सा भी आया। ठीक है। उसके बाद मैं गया हैदरी मार्केट में, हैदरी मार्केट में जाके मैंने एसएचओ से मेरी मुलाकात। अच्छा जी, ये जो कह रहे हैं कि मैं हैदरी मार्केट में था और मेरे सामने एक वीडियो आती है, ठीक है, बेसिकली इनके सामने वो वीडियो आई होगी मियां बिलाल एडवोकेट साहब की, ठीक है, उन्होंने केस कर रखा था तब रजब भट्ट पे, ठीक है। इन्होंने देखा कि हाँ जी भाई वो भी बंदा फेम ले रहा है, वो फेमस हो रहा है, ठीक है, उसने रजब भट्ट पे केस किया हुआ है, उसको इतनी हाइप मिल रही है, तो इनके माइंड में ख्याल है हाँ ये वाला वो मुद्दा है जिसपे सारे वकील बात कर सकते हैं, ठीक है, सारे वकील केस करवा सकते हैं, क्यों ना मैं भी उनमें से एक बन जाऊं, ठीक है। इनके सामने सिर्फ वो वाली वीडियो आई होगी, ठीक है, इनके सामने अगर ये रजब भट्ट वाली वीडियो आई है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी वीडियो आई होंगी जिसमें लोग वैसी वो सेम ही वीडियो बना रहे थे, ठीक है, तो इन्होंने उनमें से किसी पे पर्चा नहीं किया। इनको ये आइडिया मिला है मियां बिलाल साहब से, सीधी सीधी बात ये है। हुई। ठीक है। मुलाकात होने के बाद एसएचओ से मैंने कहा कि ये मुकदमा दर्ज करवाने अभी के अभी मुझे। ठीक है। तो एसएचओ ने जब कहा कि एप्लीकेशन आप दें मुझे, ठीक है, एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद एसएचओ ने कहा कि इसके लिए मुझे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है। और अप्रूवल मुझे किससे? एसएसपी से लेनी पड़ेगी। मैंने कहा आप मुझे बताएं कौन से कानून में लिखा हुआ है कि आप एसएचओ हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, आपकी जिम्मेदारी ये 154 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना। आप एसएचओ होने के बावजूद आप एसएसपी से परमिशन लेंगे? आप एक काम करें, मेरी एप्लीकेशन रिसीव करें, मैं जानूं और मेरा काम चालू। ठीक है। देन मैं क्या करता हूं, उसके बाद मैं एप्लीकेशन ले जाकर कोर्ट में केस दायर करता हूं 22 का। ठीक है। 22 का केस दायर करने के बाद उसके बाद जो मेरे पास एविडेंस होते हैं, ठीक है, वो सारे एविडेंस कलेक्ट करता हूं। ठीक है। वीडियोस वगैरह, ठीक है। वीडियोस के बाद वो यूएसबी, वो चीजें जाके मैं कोर्ट में जमा करवाता हूं। ठीक। मैंने उस पर ये मुकदमा हुआ, उसके बाद न्यूज़ वालों ने मुझसे कांटेक्ट किया, काफ़ी सारे चैनल्स ने मुझसे कांटेक्ट किया। चैनल से कांटेक्ट करने के बाद उसके बाद तकरीबन यूट्यूब से, टिकटॉक से, फेसबुक से, इंस्टा से लाखों की तादाद में वीडियोस डिलीट हुई। ठीक है।
वो जो वीडियोस डिलीट हुई होंगी, ठीक है, वो तो मियां बिलाल के केस के बाद ही डिलीट हो गई होंगी, ठीक है। इनके मतलब इन्होंने कुछ ऐसा स्पेशल नहीं किया था उस केस में, ठीक है, जो मियां बिलाल ने नहीं किया, ठीक है। उन्होंने भी ठीक ठाक शॉट डाल लिया था। और इनको वो जो ये कह रहे मीडिया चैनल वाले, ये जो इधर वाले आए लोग मेरे पास, ठीक है, वहां से इनका मकसद पूरा हो गया। वीडियोस डिलीट हुई, ठीक है। और जहां जहां से वीडियो डिलीट हुई मेरे पास बिल्कुल मेरे अकाउंट पे मैसेजेस आए, हजारों की तादाद में मैसेजेस आए कि आपने वकील साहब अच्छा काम किया, आपने सोलंकी साहब ये बिल्कुल सही काम किया, ये होना चाहिए, ताकि अगर के इसको आपने इसकी पकड़ की तो उसके बाद आइंदा कोई भी शख्स इस किस्म की हरकत नहीं करेगा। अच्छा, आपसे पहले एक वकील थे, उन्होंने भी केस किया जी, एप्लीकेशन दी जी, FIR नहीं हुई। उससे पहले ही रजब भट्ट ने आके माफी मांगी, वीडियो बनाई, मीडिया पे उसने बोला कि अगर कोई हर्ट हुआ है, मैंने जान के नहीं किया, लेकिन अगर कोई हर्ट हुआ है तो मैं माफी मांगता हूँ। ओके, उलमा ने भी एक्सेप्ट किया। तो जब उलमा एक चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपका FIR करवाना बनता है। गुड। जब उलमा की वीडियो आती है उससे पहले मेरा ये केस ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग, अच्छा, उससे पहले, ठीक है, उसके बाद ऑर्डर भी जो है उससे पहले होता है। ठीक है, होने के बाद जब कोर्ट में केस चला जाता है तो जाने के बाद हमारी रियासत है, ठीक है, हमारा कानून है, ठीक है, हमारा कोर्ट है, हमारी सारी चीजें मौजूद हैं, ठीक है। तो उसके बाद फर्दर डिसाइड कौन करता है? कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि कोर्ट में जब केस मौजूद है, पेंडिंग है, सजा, जजा, फाइन, हमें अपने कोर्ट पर भरोसा है और हमारे कोर्ट में माशाल्लाह हॉनेस्ट जजेस साहिबान बैठे हुए हैं। अब वो सजा, जजा, फाइन तो कोर्ट डिसाइड करेगा। जब कोर्ट में केस पेंडिंग है ठीक तो है। कोर्ट का काम है, ना आपका काम है ना मेरा काम है। मेरे पास जो एविडेंस है मैं कोर्ट में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, सेल्फ डिफेंस के लिए उसके पास जो चीजें मौजूद हैं, रजब भट्ट के पास, वो आए, रजब भट्टी भट्टी आए, अपने आप को कोर्ट में पेश करें। पेश करने के बाद उसके पास जो चीजें हैं खड़े हो जाएं, अपने वकील के साथ खड़े हो जाएं, वकील साहब के साथ। अब यहाँ पे ये बंदा रजब भट्टी बोल के, ठीक है, अपने दिल की भड़ास निकाल रहा है, ठीक है, जितनी इसके अंदर वो कुछ जेलसी बाकी है, ठीक है, वो हो रहा है। अब यार वो रजब भट्ट है, उसके आईडी कार्ड पे भी है, उसने अपना आईडी कार्ड भी दिखाया है, ठीक है। उसका कहना है कि मतलब मिसप्रिंट हो गया था उसके वालिद के जो आईडी कार्ड पे, तो वो रजब भट्ट है, उसके पूरे फैमिली के, उतने खानदान के, मतलब उसने पूरे अपने खानदान को उसने कहा कि मैं अपने आईडी कार्ड दिखा दूंगा कि सारे भट्ट हैं। तो अब ये ना अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं उसको रजब भट्टी बोल के। खैर आगे देखो, वकील के साथ खड़े हो जाएं, वकील साहब के साथ, या खुद आगे खड़े हो जाते हैं, कोर्ट में खड़े हो जाएं, कोर्ट डिसाइड करेगा सजा, जजा, फाइन। रजब भट्ट के खिलाफ जिसने भी केस किया, मैं नाम नहीं लूंगा, सबको फेम मिला, ठीक है, मिल गया। आपको हर बंदा जानता है। आप वहां से इस्लामाबाद आए, मेरा ख्याल है कि अभी आप आए रोड पे जाए ना तो आपको 50 बंदा जानता है, ठीक है। तो फेम तो मिल गया आपको, क्या मकसद सिर्फ फेम ही था? नहीं, मैंने PS 128 से MP के इलेक्शन कंटेस्ट किया, ठीक है, हालिया इलेक्शन पे, ठीक है, ठीक है। मैं कराची में सोशल वर्कर हूँ, ठीक है, मैं कराची में एक NGO चला रहा हूँ, ठीक है, सिंध वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से एक ओल्ड एज होम चला रहा हूँ मैं। ठीक है। मुझे फेम हासिल करने की जरूरत नहीं। अच्छा यार, अगर इनको फेम हासिल करने की जरूरत नहीं है तो ऐसा भी हो सकता था कि ये खामोशी से उन पे केस करवा देते, रजब भट्ट साहब अदालत में पेश होते, उसके बाद वो अपनी वहां पे जो सफाई वगैरह देते। तो ये उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने ये वाली वीडियो, आपका मतलब चैनल चलता है, ठीक है, आपको लोग जानते हैं, आपने एक वीडियो लगा के मतलब लोगों को ये पैगाम दे देना है कि मुझ पे इस चीज का केस हुआ था, आप लोग अपनी वीडियोस हटा लो, ठीक है। एक रास्ता ये भी था, मतलब आप सोशल मीडिया पे आके बार बार एक ही बात की आप वीडियो बार बार लगा रहे हो, मैंने रजब भट्ट पे केस करवा दिया, मैंने रजब भट्ट पे केस करवा दिया, दिन में 4 आपकी टिकटॉक पे वीडियोस आ रही हैं और सेम ही यही आ रही हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब यही है कि आप फेम लेना चाहते हो। मुझे फेम हासिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये केस किया गया इस्लाम पर, ठीक है, और इस्लाम पर ये जो केस किया है तो इसमें मेरी जान भी कुर्बान है इस्लाम पर, मेरे बच्चे भी कुर्बान है इस्लाम और इस्लाम के दीन पर। ठीक है। मुझे फेम हासिल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये बात बोलते हैं कि आपने पैसों के लिए किया। ठीक है, मेरा सवाल है तमाम सुनने वालों से, ठीक है, अगर के कोई शख्स, आप लोगों को मुझे बिल्कुल ऑफर हुई, 5 करोड़ की ऑफर हुई, अच्छा, बिल्कुल मेरे पास कॉल आई, ठीक है, 5 करोड़ की ऑफर हुई, ठीक है, 5 करोड़ लें, केस वापस ले लें, ठीक है। उसको जवाब मेरा था, अगर के आपको कोई पैसे दे और आपसे कहे कि आप दीन मजहब से हट जाएं, नऊज़ बिल्लाह, आपसे कहे कि आप अपना मजहब छोड़ दें, नऊज़ बिल्लाह, तो आप पैसे लेंगे या मजहब लेंगे? तो उसने कहा मैं मजहब। तो मैंने कहा आप मुझे 5 करोड़ की ऑफर दे रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मैं ये हरकत करूंगा? मैंने कहा इस पे मेरी जान कुर्बान। मेरे पास थ्रेट की कॉल आई, ठीक है, ठीक है,
मेरे पास हर किस्म की कॉल्स आई। मेरे पास एक पंजाब के MPA सिटिंग उनकी कॉल आई, सिंध के मिनिस्टर की कॉल आई, पंजाब के सेक्रेटरी की कॉल आई। इसके अलावा मेरे पास काफ़ी, ये कहूँगा कि इस लेवल की आउट ऑफ कंट्री से कॉल आई, थ्रेट की कॉल्स आई। मेरा जवाब सिर्फ एक था कि अब जो कोर्ट डिसाइड करेगा वही होगा। ये जो हमने मुकदमा किया है, हमने जो ये पर्चा उसको दिया है रजब भट्टी को, ये हमने दिया दीन मजहब पर ना। ये अपने भट्टी बोल के ज़ातियात- तो आप पर्सनल हो रहे हैं ना, वो तो भट्ट है ना, नाम तो भट्टी है उसका। हाँ, आप नहीं, बिल्कुल भट्ट है। बिल्कुल आप चेक करें ना। वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। नहीं नहीं बिल्कुल उसमें है, तो- उसकी डिटेल आप निकालें ना। अच्छा। डिटेल में क्या है? रजब भट्टी। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो रजब भट्ट है, उसने मेरी अपना ID कार्ड भी दिखाया। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो मेरे पास हाँ। जो इन्फॉर्मेशन है, हाँ। ठीक है, जिसका लास्ट मुकदमा दर्ज हुआ था, हाँ। उसमें मेंशन है रजब भट्टी। अच्छा, मैं आपको ID कार्ड सेंड कर दूं। ठीक है, मैं आप check उसमें- कर बल्कि दिखाया है उसने, वीडियो पे आके दिखाया अपना ID कार्ड। ठीक है। देखें, माफी की गुंजाइश तो है ना, जो भी मामला हुआ, ठीक है। जब उलमा माफ कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपने जाती, और मतलब आपने खुद केस किया ना, किसी और की तरफ से तो नहीं किया, आपके नाम से वो है, तो आप उसको माफी कर सकते थे, या उसको समझा भी सकते थे, कॉल भी कर सकते थे कि भाई ये वीडियो हटाओ, माफी मांगी है, दोबारा माफी मांग लो, नेक्स्ट ये काम ना करना। जब आप अगर के किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते दीन मजहब पर, हाँ, मुकदमा दर्ज होने के बाद हाँ। वो मुकदमा का फर्दर केस कहाँ चलेगा? कोर्ट में चलेगा, तो डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगी, सजा जजा कौन देगा? कोर्ट देगी, फाइन कौन करेगा? सब कुछ कोर्ट ने करना दैट्स इट। अब कोर्ट में पेश होना किसका काम है? है। उसका रजब का काम है, रजब का काम है। हाँ, रजब बिल्कुल कराची आया था, बिल्कुल आया, उसने एक अपनी प्रोटेक्टिव बेल भी ली थी। बिल्कुल ऐसे ही है, प्रोटेक्टिव बेल लेने के बाद वो कराची आया। बिल्कुल। कराची आने के बाद कोर्ट में पेश नहीं हुआ। ठीक है। अब कोर्ट में पेश ना होने की वजह, एक कोर्ट ने ऑर्डर किया हाँ कि आप अपना मौक़िफ़ दें। हाँ कोर्ट में ना पेश होने की वजह ये थी, रजब ने अपने व्लॉग में बताया था कि इसने अपने साथ बहुत सारे वकील मिलाए हुए थे, ठीक है, कि रजब की किसी भी तरह से हमने जो बेल है वो कैंसिल करवानी है, इसको अरेस्ट करवाना है, ठीक है। ये पूरी इसने एक ना पूरा वो जो रजब का वकील था वो कह रहा था मैं अकेला हूँ, ये सारे मिले हुए हैं, ठीक है, ये कुछ ना कुछ करके, ठीक है, मारधाड़ भी शुरू कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा भी, आपको पता है कचहरियों में लड़ाई झगड़ा भी बहुत होता है, ठीक है। तो वकील हजरात अक्सर लोगों को मारने भी लग जाते हैं। वैसे भी ज्यादातर तो वो जो गुनाहगार बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, मैंने काफी ज्यादा केस देखे हैं, उनको ही मारते हैं, जो मतलब जिन्होंने माशरे का एक ना ज्यादा ही नाम खराब कर दिया होता है, जो बहुत ज्यादा लिमिट से ज्यादा गुनाह करता है बंदा और फिर वो बच भी रहा होता है, तो ज्यादातर तो वकील हजरात उन पे हाथ उठाते हैं, और ये बड़ी अच्छी चीज है, ठीक है। बाकी ये सब रजब के साथ भी हो सकता था, ठीक है, रजब को वहां पे मारामारी भी शुरू हो सकती थी। इसके अलावा इसकी पूरी प्लानिंग थी कि ये उसकी बेल कैंसिल करवाए, ये उसको तभी उसी वक्त वहां पे अरेस्ट करवाए, पर इसने कोई ना कोई जोर लगा के उसको अरेस्ट करवा देना था। उसको जो ठीक लगा, उसके जो वकील ने मशवरा दिया, उसके जो दोस्तों ने या जितने भी उसके जो मशवरा देने वाले लोग थे, ठीक है, जो बड़े होंगे जिनकी वो नसीहत मानता होगा, उन्होंने जो नसीहत की उसने वो मान ली होगी। बयान रिकॉर्ड करवाएं इंक्वायरी ऑफिसर के पास, हाँ, लॉ के तहत, कानून के तहत, और कानून सबके लिए बराबर है। बिल्कुल ऐसे, कानून सबके लिए बराबर है। बिल्कुल ऐसे। जब कानून ने रजब को भी टाइम दिया कि आप आए अपना मौक़िफ़ दें, पहले वो कॉल उठाते हैं इंक्वायरी ऑफिसर की। हाँ। जब उससे पूछा जाता है आप रजब भट्ट बात कर रहे हैं? जी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, उसके बाद जब बताया जाता है कि आपके खिलाफ एक 22 AIA हैदरी थाने में, हाँ, उसके बाद कहा जाता है कि मैं रजब भट्ट बात नहीं कर रहा हूँ, लाइन काट देते हैं। हाँ, तो टाइम तो कोर्ट ने उन्हें भी दिया है कि आप आए, बिल्कुल कोर्ट में खड़े हो जाएं, अपने वकील के साथ खड़े हो जाएं, आप खुद आके खड़े हो जाएं, कोर्ट डिसाइड करेगा सजा जजा फाइन, लेकिन मैं मेरिट पे इस केस को चलाऊंगा। ठीक है। अच्छा, जो ये नमाज की वीडियो है, ये काफ़ी पहले की बनी हुई थी जी। तकरीबन 1.5 साल हो गए ये बनी हुई है, तो तब किसी ने एक्शन नहीं लिया। अब जाके जब उसको फेम मिला है तो सारे एक्शन ले रहे हैं। मेरे सामने जब और वीडियो आई, वकला ही क्यों एक्शन ले रहे हैं? अच्छा, किसी और बंदे ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या वकला ज्यादा मुसलमान है? बात ये है मुसलमान सब है। हाँ। आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। आपके सामने कोई अगर के मजहब की तौहीन करेगा, नहीं बर्दाश्त कर सकता, कोई भी करेंगे। बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ही। और रही बात आप कह रहे हैं कि सिर्फ वकला ही क्यों कर रहे हैं, आम लोग अगर कर रहे हैं तो आम लोग पिट रहे हैं। लास्ट टाइम आपने देखा हाँ, किस तरीके से मेन रोड पर कितनी दीदा दिलरी के साथ एक कार के ड्राइवर को किस तरीके से तशद्दुद किया उसने, आप भी गवाह हैं। आपने देखा ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देखा। अब ये बताएं कौन से कानून में लिखा हुआ है, या इसके लिए सब कानून से बालातर रजब भट्ट है? लेकिन मुझे एक बात बोले, अगर कानून सबके लिए बराबर है। कानून सबके लिए मैं बराबर इसको है। जी, जी। अपने सेंटेंस को पूरा करूं, जी, जी। कानून सबके लिए बराबर है ना। जी, जी। इसका ये मकसद तो नहीं है ना हाँ। कि एक शख्स दीदा दिलरी के साथ उसमें मार के तशद्दुद करे, कुछ भी करे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से इसकी एक और वीडियो पिछली भी वायरल हुई है, हाँ। जिसमें उसने मारपीट की थी, जो एक मुकदमा भी दर्ज हुआ था शायद गालिबन। जी जी जी, ठीक है? बिल्कुल। तो बात यह है कानून सबके लिए बराबर है। अब रजब भट्ट
अगर के इसने नमाज की बेहुरमती की तो हम कोर्ट में गए, आम पब्लिक क्यों नहीं एक्शन लेती इसके खिलाफ? आपने कहा आम पब्लिक क्यों नहीं लेती, सब वकील ही ले रहे। आम पब्लिक इसलिए शायद नहीं ले रही कि अगर हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे तो इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या है, किस तरीके से उठ जाएंगे, मर जाएंगे, केसेस होंगे, किस तरीके से फेस करेंगे। अब आपने कहा कि आपके खिलाफ भी कोई केस हुआ है, मैंने कहा 1 नहीं 10 केस करें, 10 नहीं 50 नहीं, आप तो खुद कोर्ट में होते हैं ना, आपको क्या मसला कोर्ट में ही होते हैं ना, आपको तो काम ही फेस करेंगे। बिल्कुल, हम बिल्कुल फेस करेंगे। हाँ, अगर कि मैंने इसके खिलाफ कोई पर्सनल केस किया है तो आप मुझे बताएं। मैंने इसके खिलाफ कोई और ऐसा केस किया है जिसमें मैं कहूं कि मेरी अपनी जातियात हो तो आप मुझे बताएं। लास्ट टाइम में कोई परफ्यूम वाला भी मैटर आपके सामने चला, जी जी बिल्कुल ऐसे, जिसकी वजह से इसको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। बिल्कुल ऐसे। यानी कि सिर्फ मैं ये कहूंगा मजहब ही क्यों टारगेट करता है ये शख्स? नहीं, वो जो लड़ाई करता है, लड़ाई तो मजहब नहीं है ना। नहीं, लड़ाई की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। मैंने ये कहा कि इसने नमाज की बेहुरमती की, मसीह बिरादरी की दिल आजारी की, वो भी मजहब पे ही था ना। ऐसे ही मजहब है। ठीक है, फिर ये अभी जो पाकिस्तान छोड़ के क्यों छोड़ के गया? ये 295 का ही इशू था, सी का। ठीक है, बात ये कि ये चीजें क्यों, आपको फेम हासिल करना है, आप फेमस हो, आप अच्छे काम करो, ठीक है, अच्छी वीडियोस बनाओ जिससे बच्चों के पास मैसेज जाए, आपकी फॉलोवर और बढ़े। आप अच्छा काम करो, मैं आपको बिल्कुल फॉलो करूंगा। फेम लेने के बाद हर बंदा ही पॉडकास्ट में बैठ के ये अच्छी अच्छी बातें कर सकता है, ठीक है। आप मुझे बहुत सारा फेम दे दो, ठीक है, मैं भी पॉडकास्ट में बैठ के ऐसी अच्छी अच्छी बातें कर सकता हूँ, ठीक है। उसके जब आपका मकसद पूरा हो गया, तब आपको लोग सुनने लग गए, ठीक है, तब आप ऐसी अच्छी अच्छी बातें आपकी करना बनती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं ब्लाइंड हो गया हूँ, ठीक है, मुझे सिर्फ रजब भट्टी नजर आ रहा है, मुझे ना वो बीच वाली चालाकियां नजर आ रही है बेसिकली। अच्छा, आपने मारपीट की बात की, मुझे एक छोटी सी बात बताएं, अगर रोड पे खड़े होके कोई आपको माँ बहन की गाली दे, आप क्या करो? देखें, आप कह रहे हैं कि माँ बहन की गाली दे, ऐसी कोई वीडियो आपके पास एविडेंस है, सबूत है? मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, नहीं मैं एक बात मैं वैसे पूछ रहा हूँ, आप वैसे पूछ रहे हैं, मैं जनरली बात कह रहा हूँ। हमारे सामने तो एक वीडियो ही मारपीट की आई है, ठीक, हमारे पास तो लेकिन चीजें आई ना कि मारपीट की। बैकग्राउंड तो होगा ना कुछ ना ठीक है, अब बैकग्राउंड क्या है? हाँ, अगर कि ऐसी चीज है, ठीक है, हमारे सामने सिर्फ वो वीडियो है और मेरे पास वो वीडियो सेंड किसने की है, मैं आपको अपने अकाउंट में दिखाऊंगा। वो भी मुझे वीडियो उसी के फॉलोवर ने सेंड की है। उसने कहा कि मैं बिल्कुल फॉलो करता था इसको, ठीक है, और मैं उसके यूट्यूब्स के सारी कंटेंट्स वगैरह सारी चीजें उसकी देखता था, मैं व्लॉग्स देखता था। जब से उसने ये हरकत की मुझे अफसोस हुआ। तो बात ये है कि मैं यही कहूंगा, कानून सबके लिए, ठीक है, कानून है। आज इमरान खान कहाँ पर है? कानून जेल में। कानून है तो मुशर्रफ के लिए सजा कौन सी हुई थी? लेकिन आपने मुझे जवाब नहीं दिया। क्या? कि अगर कोई आपको गाली दे मेन रोड पे, आप क्या करेंगे? माँ बहन की गाली। देखिए, आप कह रहे ना माँ बहन की, क्या आप इंतजार करेंगे? आप जाओगे कोर्ट में? बात ये है, मैं यही कहूंगा आपसे कि कानून सबके लिए बराबर है, ठीक है, और मैं कानूनी रास्ता अपना। अच्छा, ये एक मैं आपको बात सीधी सीधी बता दूं, ठीक है, आपने ये जाती तौर पर सोचना है, अगर आप गुजर रहे हो कहीं से, आपको कोई गाली दे देता है, आप कानून का रास्ता निकालोगे? रियाज सलंगी साहब भी नहीं निकालेंगे। अब मैं जाकर बिल फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये कहीं से गुजर होते हैं, मैं इनको गालियां देता ना, इन्होंने मेरा आगे गला पकड़ के थप्पड़ मारने की कोशिश करनी है। इन्होंने नहीं कहना कि बेटा मैं तुझसे कोर्ट में मिलूंगा, मैं तुझ पे FIR दूंगा, तूने मुझे गाली दी है। ना 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 ना, वो जो मौके पे गुस्सा आता ना, ये इंसानी फितरत है, इंसान रिएक्शन करता है मौके पे, ठीक है। अब मैंने आपको कहा ना, अपना मकसद हासिल करने के बाद कोई भी पॉडकास्ट में बैठ के ऐसी अच्छी अच्छी बातें कर सकता है। गाड़ी से सर निकाल के तो अब्यूजिंग की, तो जहाँ पे ये सारा मामला बना, अब चूंकि मामला कोर्ट में चला गया, अब उस पर और भी बहुत ज़्यादा केसेस हो गए। आपका मकसद क्या था? आपने बताया कि वीडियोस डिलीट हों, सबको पैगाम जाए कि जो बंदा भी हरकत करेगा इस किस्म की इस्लाम के खिलाफ, आप ये कह रहे थे कि और कोई बंदा वीडियो बनाता। अब आपका मकसद तो पूरा हो गया, बच्चे को पता चल चुके कि भाई जो वीडियो बनाएगा तो वो अंदर जाएगा, जो भी मजहब पे कोई बात करेगा अंदर जाएगा। मकसद आपका पूरा हो गया। अगर के इस नमाज की बेहुरमती पर अगर के पाकिस्तान में केस हुआ है रजब भट्ट के खिलाफ, पहला केस, तो मैंने किया एडवोकेट रियाज अली सलंगी। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, और केस होने के बाद आपने कहा कि मेरा मकसद पूरा हो गया। ऐसा ही, ठीक है, मेरा मकसद पूरा ये नहीं हुआ। मेरा मकसद एक है और उसी मकसद पे खड़ा हूं कि मैं मेरिट पर केस चलाऊंगा, और मेरिट पर केस चलाने के बाद जो कोर्ट डिसाइड करेगा वो काबिल कबूल है। तो यहाँ पे इन्होंने खुद कह दिया कि मेरा मकसद ये नहीं है कि लोगों को पैगाम पहुंचाना कि भाई ऐसी वीडियोस ना बनाओ, ठीक है, ठीक है, साफ साफ ये कह रहे हैं। इनका मकसद है कि वो मेरिट पे केस चलाना, ठीक है, रजब भट्ट को सजा दिलाना।
आ जाके बात तो फिर रजब भट्ट पे रुक रही है, ठीक है। इनका साफ साफ ये बोल रहे हैं, ठीक है, इनका भी ये बिल्कुल हरगिज मकसद नहीं है कि ये लोगों को पैगाम पहुंचाएं, ठीक है, कि ऐसी वीडियोस डिलीट कर दो, ठीक है, ऐसी वीडियोस बुलाना अच्छी बात नहीं है, या फिर आप इस्लाम का मतलब ना ऐसा मजाक नहीं उड़ाओ, ठीक है। अगर आप बेहुरमती करते हो नमाज की, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इनका मकसद हरगिज नहीं है, इनका मकसद है, ठीक है, केस को मेरिट पे चलाया जाए, रजब भट्ट को सजा दिलवाई जाए, ठीक है, जजा सजा हर चीज फाइन, ठीक है, कोर्ट ही करेगा। इनका मकसद है अपने केस को मेरिट पे चलाएं, ठीक है, इनका और कोई मकसद नहीं है। मैंने तो कोई डिमांड नहीं की, मैंने तो कोई कांटेक्ट नहीं किया। कांटेक्ट भी उनकी तरफ से हुए, कॉल्स भी उनकी तरफ से आई, थ्रेट भी उनकी तरफ से आई। अब एक बात पता चलती है कि उन्होंने कोई केस भी किया लाहौर में मेरे खिलाफ, ठीक है। मैंने कहा कि 50 केस करो, बिल्कुल मैं फेस करूंगा, ठीक है। दीन मजहब पर मैंने केस किया है, मैंने जातियात पर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, 1.5 साल पुरानी वीडियो क्यों उठाई है? तब वो मशहूर नहीं था रजब, बिल्कुल मशहूर नहीं था। मैंने आपसे कहा कि मेरे सामने जो वीडियो आई उसी दिन वीडियो आई है। अच्छा, ठीक है, ठीक। और इसके अलावा मैं सिर्फ ये केसेस नहीं, ठीक है, आप मेरे अकाउंट में जाएं, गूगल पे सर्च करें एडवोकेट जाज अली सोलंकी, उसमें आपके सामने मेरी सारी वर्किंग आ जाएगी। ये भी मैंने बनाई थी कि अगर के आप लोगों को मैं टाइम देता हूं और आप लोग तमाम अपनी वीडियोस डिलीट करें, ठीक है, क्योंकि मैंने एक मुकदमा दर्ज किया रजब भट्ट के खिलाफ, ठीक है, ठीक है। आप अपनी वीडियोस डिलीट करें, अगर कि आपने इतने टाइम में वीडियोस डिलीट नहीं की तो मैं आप लोगों के खिलाफ मुकदमा करूंगा, जिसमें असद राय टिकटॉकर है, बिल्कुल, काफी फेमस है, बिल्कुल, ठीक है, अमजद राय, ठीक है, उनकी भी इस किस्म की वीडियोस थी, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल फौरन डिलीट की, ठीक है। डिलीट करने के बाद उन्होंने कहा वकील साहब थी हमारी, हमने डिलीट की। तो आप ये ऑफर आपने रजब भट्ट को क्यों नहीं दी? किसकी? ये तो रजब भट्ट को ये ऑफर क्यों नहीं दिया आपने? वो जो असद राय टिकटॉकर है, ठीक है, उनके साथ ये काफी दिन ना वीडियोस बनाते रहे हैं, ठीक है, साथ मिलके बात बात पे फिर यही वीडियो बनाते रहे हैं। यार ये वो असद राय कहता है यार ये वो वकील साहब है जिन्होंने रजब भट्ट पे केस किया हुआ है, आप रजब भट्ट पे क्यों केस कर रहे हैं, ठीक है, आपको क्या मसला है रजब भट्ट से? ये कहते थे मुझे रजब भट्ट से कोई मसला नहीं है, मैंने सिर्फ दीन पे ये केस किया हुआ है, वो कोर्ट में आए हाजिर हो, ठीक है, अपनी गवाही दे, ठीक है, ये ऐसी बातें कर रहे थे। मतलब इन्होंने मिलके ये कंटेंट दोनों ने पकड़ा हुआ था, बार बार रजब भट्ट पे ये वीडियोस बना रहे थे। तो और अगर ऐसी वीडियो असद राय साहब की भी थी, इनको चाहिए था उन पे भी केस करते, ठीक है, उनको मतलब इन्होंने मौका दे दिया कि डिलीट कर दिया, हाँ ठीक है बहुत अच्छी बात है, आओ मेरे साथ वीडियोस बनाओ रजब भट्ट के खिलाफ, ठीक है, ये क्या बात हुई, ठीक है। इनको चाहिए था उसने वीडियोस डिलीट की हैं नहीं की हैं, ठीक है, ये उन पे केस करवा देते कि हाँ भाई इसके अकाउंट पे ये वीडियोस मौजूद थी, मैंने तब देखी थी, मैंने सेव कर ली थी, ठीक है, तो भाईजान इन पे भी केस बनता है। ये उनके साथ मिलके ये वीडियोस बनाते रहे हैं। अब ये मतलब कैसी बात हुई? बात फेम की आती है, अब ये जो मर्जी कह लें। रजब भट्ट कि वीडियोस डिलीट कर लो नहीं तो मैं केस करूंगा। आपने तो केस किया तो तब जाके उसको पता चला। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, रजब भट्ट की सबके लिए लचक है, रजब के लिए क्यों नहीं है? मैंने आपसे कहा कि अब जो बात पता चली है कि रजब भट्ट ने कोई एक मुकदमा कोई केस किया है मेरी टीम के खिलाफ या मेरे खिलाफ, ठीक है, तो देखिए अपने केस पे तो आपको गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि ये केस मेरा जो दीन मजहब पर केस है, शायद आप भूल रहे, जी जी, लेकिन बाकियों को आपने टाइम दिया है, ठीक है, रजब को टाइम नहीं दिया। दीन मजहब पर ये केस है, ऐसा ही है। और ये आपने कहा कि इस पर रजब को क्यों नहीं टाइम दिया, जबकि आप वीडियो उठाएं, आप मेरे अकाउंट पे जाएं, बिल्कुल उसमें वीडियोस मौजूद हैं, आप वीडियोस देखें, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल आंसर दूंगा। आपने केस से पहले वीडियो बनाई थी? बिल्कुल मौजूद है। अच्छा, ठीक है, जब बेल उसकी फाइल होगी तो उसमें आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ठीक तो है। मैं कोशिश करूंगा कि उसकी बेल डिसमिस करवा के ओके, मैं ठीक। अपने केस को मेरिट पे चलाऊंगा, तो मैं उसकी बेल डिसमिस करवा के उसको गिरफ्तार करवाऊंगा, ठीक है। और उसका वकील वो चाहेगा इसकी बेल हो। ठीक, मैंने कहा कानून दोनों के लिए, कानून आपके लिए भी है, कानून उसके लिए भी, कानून मेरे लिए भी है, कानून रजब भट्ट के लिए भी। ठीक है। अच्छा, अभी आपके केस में वो इश्तिहारी है कौन? रजब भट्ट कोर्ट में मौजूद है, ठीक है, कोर्ट में केस लगा हुआ है, ठीक है, और अगर के वो कोर्ट पेश नहीं होता तो इश्तिहारी है। नहीं, कोई टाइम दिया कोर्ट ने अभी उसको? क्योंकि अभी तो वो पाकिस्तान में, हाँ, तो उसको गिरफ्तार पेश नहीं हो कर जाए। रहे, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर अभी वो कोर्ट लाजमी बात है, जब आके के वो कोर्ट में पेश नहीं होगा, चीजें सामने नहीं आएंगी तो गिरफ्तार होगा, क्यों नहीं होगा? हर एक इंसान। आपने कहा प्रोटेक्टिव बेल कैंसिल होगी, कैंसिल हो गई। जब कैंसिल होगी तो फिर गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? अच्छा, गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? हाँ। देखिए कितना टाइम ये पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, पाकिस्तान में 1.5 माह के लगभग, 1.5 माह के लगभग, तो इसे कैसे गिरफ्तार किया जाता? तो वापस तो आ गया ना। अब वापस आ गया तो लाजमी बात हमारी कोशिश होगी हम गिरफ्तार करवाएं उसको। तो क्यों नहीं गिरफ्तार कर? रीजन पुलिस का काम है, हाँ। ठीक है, और उसके लिए भी गिरफ्तारी के लिए भी ये होता है कि परमिशन ली जाती है। अच्छा, सिंध पुलिस अलग है, पंजाब पुलिस अलग है, ठीक है, ये पंजाब में मौजूद है तो बिल्कुल यहाँ प्रोविंस चेंज हो जाता है, ठीक है। वो वहां से परमिशन लेंगे यहाँ से, अच्छा। यहाँ पर आके जहाँ पता चलेगा मौजूद है तो वो फिर वहाँ की पुलिस आएगी उसको गिरफ्तार करने के। मतलब इस सारे प्रोसीजर में टाइम लगता है। जी, ठीक है, अदरवाइज ये सिंध में होता अभी तक गिरफ्तार होता।
लाजमी बात है, तो वहां से ऑर्डर निकल चुके हैं गिरफ्तारी के। बिल्कुल। क्योंकि देखें, मैंने आपसे क्या कहा कि इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है, FIR हुई भी है। ठीक है, ठीक ठीक है, है। FIR होने के बाद उससे लाजमी बात है गिरफ्तार तो होना पड़ेगा। गिरफ्तारी या बेल, ठीक दो है। चीजें, दो ही हाल हैं, ठीक हल दो हैं, या कोर्ट पेश हो जाए खुद, ठीक है। तो कोर्ट में पेश होगा तो गिरफ्तार होगा? नहीं होगा। अभी नहीं होगा? अगर कोर्ट में दोबारा के प्रोटेक्टिव बेल लेता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर आ नहीं जाता होगा। है, फिर भी नहीं होगा। अगर के प्रोटेक्टिव बेल नहीं भी लेता, अगर के डायरेक्ट आके बेल बिफोर ले लेता है, बेल बिफोर के लिए क्या होता है, उसी वक्त बेल बिफोर हो जाती है। अच्छा। ठीक है, कोर्ट में पेश हो जाओ, हाँ, ठीक है। पेश होने के बाद बेल लगाओ, बेल लगाने के बेल बिफोर हो जाती है, जिसको फिर उसके बाद BBA बोलते हैं, BBA जिसको। बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कि ये प्रोटेक्टिव बेल नहीं भी लेता, हाँ। ठीक है, और डायरेक्ट पेश हो जाता है हाँ। BBA के लिए, हाँ। इसका चांस होता है, वहां पहुंच जाता है, BBA ले लेता है और हमारे सामने आएगा तो हम गिरफ्तार करवाएंगे। अगर कि वो डायरेक्ट खुद पहुंच जाता है तो BBA ले लेता है, फिर उसके बाद बेल कंफर्मेशन का टाइम आएगा। अच्छा। जब बेल कंफर्मेशन होगी तो उसके बाद वो भी आर्गुमेंट्स करेगा, हम भी आर्गुमेंट्स करेंगे, वो भी एविडेंस प्रोवाइड करेगा, हम भी एविडेंस प्रोवाइड करेंगे, फर्दर कोर्ट डिसाइड किया करेगा। ठीक। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं आपने नीचे कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज। वीडियो को आपने आगे से आगे शेयर करना है।